कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत स्वकर्मणि। ये भगवत गीता का श्लोक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस श्लोक को ना सुना हो। जी हाँ, ये श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। नमस्ते, मैं आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरे अध्याय के इस बहुचर्चित 47वें श्लोक को समझने वाले हैं। इसका मतलब है कि तू कर्तव्य कर्मों को करने का अधिकारी है, फल पाने का नहीं। फल का हेतु भी मत बन और कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। इस श्लोक में इसी पंक्ति को व्याख्या से बताया गया है। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं और हम उन परिस्थितियों को सुखदाई या दुखदाई नाम दे देते हैं। वास्तव में परिस्थितियों में सुख व दुख नहीं होता। परिस्थितियां तो बाहर होती हैं, सुख और दुख हम बना लेते हैं। सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं है, हमारे भावों में है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू केवल कर्म कर, और वो भी ऐसे कर्म जिनमें फल की इच्छा ना हो। सही मायने में देखा जाए तो हम जो भी कर्म करते हैं उसमें किसी न किसी फल की चाहना अवश्य होती है। कई बार हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें फल नहीं चाहिए, लेकिन गहराई से अगर हम विचार करें तो फल की चाहत अवश्य होती है। और भगवान कहते हैं कि तू कर्म करता जा, तू कर्मों के अधीन है, फल मेरे अधीन है। अपने कर्म को योग बनाने के लिए तुम्हें बुद्धि और सेवा भाव को जोड़ना होगा। हम मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं पाते। कर्म फल का हेतु मत बन, इसका मतलब ये है कि किसी भी कर्म को करने के लिए हमें शरीर, इंद्रियां, मन व बुद्धि की आवश्यकता होती है, और ये सारी चीज़ें कर्म करने का साधन हैं। अगर हम इन चीज़ों से भी ममता रखते हैं, ममत्व का भाव रखते हैं, तो भी हम कर्म फल के हेतु बन जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम कर्म के फल की इच्छा ना करें तो कर्म किस प्रकार करें? यदि हम कर्म फल की इच्छा को त्याग दें और कर्म की इच्छा का भी त्याग कर दें कि फल हमें चाहिए नहीं, तो हम अपने कर्म में अपना 100% नहीं देते। वह 100% न देने का आलस या प्रमाद कहें, वो भी फल का हेतु बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें अपने कर्म को 100% शुद्ध भाव से देना है, पूरी तन्मयता से अपना कर्म करना है और फल की इच्छा न रखते हुए फल को ईश्वर के हाथों में सौंप देना है। यही सही मायने में कर्म योग है। जब हम अपने कर्म को पूरे शुद्ध भाव तन्मयता से 100% करते हैं और उसके फल में नहीं अटकते हैं, वह चाहे कर्म पूर्ण हो, अपूर्ण हो, उसका अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, हम दोनों ही भावों में सम रहते हैं। इस समता के भाव के बारे में हम नेक्स्ट श्लोक में जानेंगे। इस श्लोक में समझने वाला तथ्य यह है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध भाव से करना है, बिना फल की इच्छा के करना है। बचपन से हम सुनते तो आ रहे हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, लेकिन सही मायने में हमने इस पंक्ति को समझा ही नहीं है। सही मायने में हमें ये समझना है कि वास्तव में कर्म करता कौन है? क्या हम स्वयं करते हैं? नहीं, ये हमारा शरीर तो एक निमित्त मात्र है, एक माध्यम है। वास्तव में कर्म तो ईश्वर ही करता है। वह हमारे शरीर को चुनता है, निमित्त बनाता है, और हम स्वयं को ही
कर्ता मान लेते हैं। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे कि हम कर्ता नहीं हैं, हम वही करते हैं जो ईश्वर हमसे करवाता है, उस दिन हम फल में अटकना भी छोड़ देंगे और इस श्लोक के अर्थ की सार्थकता को भली भांति समझ पाएंगे। कर्म को करते हुए समभाव में हम कैसे रहें, ये हम जानेंगे गीता के अगले श्लोक में, अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।